बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी कोर वोटर महिलाओं का मन मिजाज समझने के लिए बिहार की यात्रा पर निकल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ जगहों पर जीविका दीदियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जीविका दीदियां नीतीश के अच्छे बुरे राजनीतिक दौरे में उनके साथ टिकी रही है, जो उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को मिली चुनावी सफलता की एक बड़ी वजह है। नीतीश कुमार 15 दिसंबर को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से अपनी 15वीं बिहार यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए 225 करोड़ का बजट भी मंजूर कर दिया है। आपको बता दें कि शराबबंदी, छात्राओं की मदद के लिए कई तरह की योजनाओं के साथ साथ स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सबल बनाने की नीतीश की कोशिशों का नतीजा है कि राज्य की आधी आबादी के बीच उनकी टक्कर का कोई नेता नहीं है। राज्य में करीब 48% वोटर महिलाएं हैं, जिनको सरसरी तौर पर नीतीश का कोर वोटर माना जाता है। बिहार में 10.55 लाख से ऊपर स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिसके साथ राज्य की 1.21 करोड़ महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं को जीविका दीदी के नाम से जाना जाता है। महिलाओं को रोजगार के जरिए खुद के पैर पर खड़ा करने की कोशिश के तहत कौशल विकास से लेकर कर्ज और बाजार तक सरकार इनकी मदद करती रही है। हालांकि जीविका दीदियां पिछले कुछ समय से कई तरह की मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। मानदेय इसमें सबसे बड़ा मसला है, जिसे श्रम कानूनों के आधार पर बढ़ाकर न्यूनतम 13,000 से अधिकतम 25,000 रुपए करने की मांग की जा रही है। जीविका दीदियां मानदेय की रकम सीधे अपने खाते में मांग रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें पहचान पत्र, ड्रेस और मोबाइल फोन दिया जाए। जीविका दीदियों की शिकायत है कि उनके ऊपर के अधिकारी उन्हें धमकाते हैं, जिससे छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा कुछ मांगे और भी हैं। भागलपुर में जीविका की एक कोऑर्डिनेटर अनीता कुमारी सिन्हा कहती हैं कि भागलपुर और दूसरे जिलों में जीविका दीदियां मुख्यमंत्री के महिला संवाद कार्यक्रम का विरोध करने वाली हैं। वो कहती हैं कि हमसे वोटर पहचान पत्र बनवाया जाता है, गांवों में शौचालय निर्माण की निगरानी करवाई जाती है, वृक्षारोपण, आधार कार्ड से जुड़े काम करवाए जाते हैं। कोई भी काम आता है तो हम पर बस थोप दिया जाता है। इन सब के बाद भी अगर हम ये अतिरिक्त काम करने के कारण मीटिंग में न जा पाए तो हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से निकालने की धमकी दे दी जाती है। विपक्षी महागठबंधन और खास तौर पर वामपंथी दलों को नीतीश के महिला वोट बैंक में सेंधमारी का अब मौका नजर आ रहा है और इसे भुनाने में वे जुट भी गए हैं। सीपीआई एमएल के मीडिया प्रभारी परवेज कुमार कहते हैं कि लेफ्ट निश्चित रूप से उनका समर्थन करेगा। परवेज ने कहा कि सरकार ने न सिर्फ जीविका दीदियों को ठगा है, बल्कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा किया है। सीपीआई माले के ट्रेड यूनियन आईटीयू ने जीविका कैडर संघ में भी जगह बनाई है। महागठबंधन और राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने हाल में संपन्न विधानसभा उपचुनाव में भी जीविका दीदियों के मसले को उठाया था। जीविका दीदियों के आंदोलन के जरिए विपक्ष की महिलाओं में पैठ बढ़ाने की कोशिश से भाजपा भी बहुत ज्यादा चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन पर लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। बिहार में जीविका दीदियों की वजह से वंचित तबके को आर्थिक सफलता मिल रही है। अगर कोई और सरकार होती या आरजेडी का शासन होता तो इस योजना से इतनी सफलता नहीं मिलती। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।